नमस्कार साथियों। आज के इस व्याख्यान में हम मनु की राजनीतिक चिंतन के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। मानव धर्म शास्त्र में मुख्य राजनीतिक विचार क्या हैं अथवा लॉज ऑफ मनु में मुख्य पॉलिटिकल आइडियाज क्या हैं। तो सबसे पहले कि राजनीतिक चिंतन में कौन कौन से विषयों को मनु ने शामिल किया है। तो जैसा आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, राजनीतिक चिंतन इसका मतलब है राजा और प्रजा के बीच जो रिलेशनशिप है उसको राजनीतिक चिंतन कहा जाएगा। जैसे आज के बारे में हम राजनीतिक संस्कृति की बात करें, राजनीतिक व्यवहार की बात करें, इसका मतलब है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार और भारत के लोगों के बीच, राज्यों की सरकारों और राज्य के लोगों के बीच जो राजनीतिक व्यवहार होता है वही राजनीतिक चिंतन है। उसका आधार ही राजनीतिक चिंतन है। हम रोजाना राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, राज्य रोजाना अपने लिए क्या सोचता है और क्या नियम बनाता है, इसी का मेल जोल समन्वयवादी अध्ययन राजनीतिक चिंतन है। तो मनुस्मृति में भी राजा या राज्य या राजपद, जिनको आप पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त कर सकते हो, जब सृष्टि की रचना ही ईश्वर ने की है मनुस्मृति के अनुसार और उसका ईश्वर का बेटा ही राजा है, तो फिर तो राजनीतिक चिंतन एक देवी चिंतन ही होगा स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए राजा, राज्य या राजपद तीनों आप कुछ भी कहें तो कोई इसमें अंतर नहीं है। इसके अंतर्गत सबसे पहले राज्य की देवी उत्पत्ति सिद्धांत को मनु ने शामिल किया है। डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य उत्पत्ति के बहुत से सिद्धांतों में से एक है राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत, अर्थात राज्य को देवताओं ने जन्म दिया है। दूसरा है राज्य की उत्पत्ति का सप्तांग सिद्धांत, जब राज्य को ईश्वर ने बनाया है तो उस राज्य रूपी, ईश्वर रूपी राज्य के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनमें से 7 अंगों को इंपोर्टेंट माना गया है और उन 7 अंगों से बना हुआ राज्य सप्तांग राज्य है। राजपद का सिद्धांत, राजा की क्या क्या ड्यूटी होंगे, राजा कौन कौन से कार्य करेगा, उसे राजपद की थ्योरी कहा जाता है। इंटर स्टेट रिलेशनशिप को ऑपरेट करने के लिए मंडल सिद्धांत, राज्यमंडल थ्योरी, 6 फोल्ड पॉलिसी, 60 गुण्य नीति, गुप्तचर प्रणाली, उपाय, दूत प्रणाली इत्यादि को शामिल किया गया है। तो आइए राजनीतिक दर्शन में पहला जो बिंदु है राज्य उत्पत्ति का देवी सिद्धांत, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत क्या है। राज्य की उत्पत्ति देवताओं की इच्छा से हुई है, इसे ही राज्य उत्पत्ति का डिवाइन थ्योरी कहा जाता है। ईश्वर ने राज्य क्यों बनाया। मनुस्मृति की तथाकथित और झूठे मिथ्यावादी साहित्य के अनुसार ईश्वर ने राज्य इसलिए बनाया क्योंकि राज्य बनने से पहले एक अवस्था थी। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है कि जब राज्य पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया तो वहां अराजकता कैसे हो सकती है, वहां मातस्य न्याय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था कैसे हो सकती है। जैसे समझौतावादी विचारक, पश्चिम विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो के चिंतन में 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के चिंतन में हमें ये मिलता है कि एक प्राकृतिक अवस्था थी राज्य से पहले की, उस प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं था। हॉब्स के अनुसार वह बुरी अवस्था थी, लोक के अनुसार वह आदर्श परंतु उचित व्यवस्था नहीं थी और रूसो के अनुसार वह जंगलों की व्यवस्था थी। इसलिए तीनों ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य बना है। राज्य प्राकृतिक नहीं, देवता ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, व्यक्तियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम संस्थान राज्य है। परंतु मनुस्मृति में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है, अपितु मनुस्मृति ये कह रही है मातस्य न्याय की व्यवस्था थी। अब मातस्य न्याय क्या है। मातस्य न्याय का मतलब है कि बड़ी मछली छोटी मछली को अपना भोजन बना लेती है, यही न्याय है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज राइट,
और भेदभाव, अन्याय, शोषण, असमानता पर आधारित व्यवस्था जो मनुस्मृति में भी है, वह न्यायपूर्ण व्यवस्था है मातस्य न्याय के अनुसार। इस अशांति और अराजकता से परेशान होकर लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सुप्रीम पावर से प्रार्थना करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए ऊपर से ईश्वर राजा को धरती पर भेजता है। राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का बेटा है, वह ईश्वर है, महादेवता है। अब राजा इस मातस्य न्याय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को, जो वर्ड है मातस्य न्याय, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली का हिती न्याय है, उसको बदलने के काम करने के लिए आया है। हालांकि मनुस्मृति के अनुसार आया तो इसलिए है, पर बदलता नहीं है, वो अन्याय को ही मातस्य न्याय कह देता है। जैसे वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ व्यवस्था है, ये सब मातस्य न्याय के प्रतीक हैं मनु के अनुसार। अब वो कह रहा है कि इस मातस्य न्यायपूर्ण व्यवस्था को न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसे बना सकता है, क्या है उसके पास। जिस सृष्टि की रचना ईश्वर ने प्रकाश पुंज के रूप में की है, उस सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, और ये जो ईश्वर है इसी का बेटा राजा है। सुप्रीम गॉड थ्योरी से कहा जाता है महादेवता का सिद्धांत। महादेवता क्या है? देवता तो सुना था, ईश्वर, गॉड, सुप्रीम पावर। मनु के अनुसार इस समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, जब मनुस्मृति लिखी गई है। बौद्धिक साहित्य के काउंटर में, वैदिक साहित्य के रिवाइवल में लिखी गई है। 8 देवता होते हैं, 8 देवता होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 अग्नि, नंबर 3 वायु, नंबर 4 चंद्रमा, नंबर 5 सूर्य, नंबर 6 यम, नंबर 7 कुबेर और नंबर 8 वरुण। इन 8 देवताओं के अंश राजा में होते हैं, इसलिए राजा इन 8 लोकपालों से भी श्रेष्ठ होता है। virtue of all 8 gods vested in the king। 8 राजाओं के गुण एक साथ मनु के राजा में होते हैं, इसलिए मनु का राजा महादेवता होता है, सुप्रीम गॉड होता है, और वह सुप्रीम गॉड इस राज्य का संचालन करता है। इंद्र जो गॉड ऑफ रेन है, वर्षा का देवता है, उसके अपने गुण हैं। क्रोध आने पर वर्षा ज्यादा करता है, वर्षा करे नहीं, सजा देता है। अग्नि जलाकर नष्ट कर सकती है, आपका सहयोग कर सकती है। वायु तूफान आ सकता है, नष्ट कर सकते हैं पवन देवता के माध्यम से। चंद्रमा शीतलता दे सकते हैं, उजाला कर सकते हैं, अंधियारा कर सकते हैं। सूर्य ताप से जला सकते हैं, शीतलता प्रदान कर सकते हैं, रोशनी देते हैं, अंधेरा कर सकते हैं। यम न्याय करता है, यमराज की तरह जीवन मृत्यु का फैसला करता है। कुबेर धन धान्य के बारे में गरीब बना सकता है, कंकाल बना सकता है, निर्जन बना सकता है, पैसे वाला बना सकता है। वरुण बंधन में बांध सकता है, सजा दे सकता है, प्रताड़ना दे सकता है, स्वतंत्रता दे सकता है। ये सब 8 देवता हैं, और इन 8 देवताओं के समूह से राजा बना है। हालांकि आगे वैदिक साहित्य कह रहा है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। अपने अपने विरोधाभास मंतव्य हैं सभी धार्मिक साहित्य में, विशेष रूप से वैदिक साहित्य की बात है। तो ये राज्य उत्पत्ति का देवी सिद्धांत है। राज्य को, राजा को ईश्वर ने बनाया है, और वही राज्य को चलाता है। सत्य क्या है, ये आपको विश्लेषण करना है कि क्या वास्तव में राज्य को ईश्वर ने बनाया है? क्या वास्तव में राज्य को ईश्वर का बेटा या प्रतिनिधि चलाता है? क्या उसे लोगों की आवश्यकता नहीं है? क्या वह देवता है? क्या उसे भक्तों की आवश्यकता नहीं है? तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो सही व्यवस्था है, तार्किक है, वैज्ञानिक है, सर्वमान्य है, या केवल मिथ्या के रूप में हेजेमनी वर्चस्व स्थापित करता है? ये था राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। थैंक यू।